चलो। आज हम आपको बताएंगे अंडे के रेट के बारे में और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि केज और फ्लोर में फ़र्क, केज का अंडा कैसा होता है और फ्लोर का जो अंडा होता है वो कैसा होता है। आपको इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। आपने जो हमारी वीडियो है वो टोटल देखनी है और इसमें हम आपको रेट के बारे में बताएंगे कि आज की जो मंडी चल रही है वो क्या चल रही है, कमालिये में जो रेट है वो किस रेट पे माल है वो मिल रहे हैं सेल्समैनों को, और आगे जो सेल्समैन है वो किस रेट पे अपने माल है वो सप्लाई दे रहे हैं। आपने इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखनी है। ये देख सकते हैं, ये जो माल है ये फ्लोर के माल है और माल भी ये देख सकते हैं, ये जो माल हमारे पास 52-53 ग्राम का माल है, ये फ्लोर का माल है। जो फ्लोर का माल होता है उसके ऊपर ऐसे दाग होते हैं क्योंकि ये मुर्गी ने नीचे अंडे दिए होते हैं, नीचे फर्श पे मुर्गी अंडे देती होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये दाग लग जाते हैं और इसे ये फ्लोर का माल बोलते हैं। ये मैला मैला माल होता है, इसके ऊपर निशान लगे होते हैं। ये जितना भी माल हमारे पास पड़ा है ये 52 ग्राम का माल है और ये हमारे पास थोड़ा सा कम माल रह गया है। अगर किसी सेल्समैन भाई को माल चाहिए तो वो हमारे साथ रब्ता करके जो माल है वो मंगवा सकता है। ये जो केज का माल है इसमें आप फर्क देख सकते हैं, ये जो माल है कैसा वीआईपी माल है, साफ सुथरा माल है, ठीक है। ये जो अंडा है केज का, ये आज हमने अपना जो 5400 रुपए के हिसाब से लाहौर में सेल किया था और ये जो माल है ये आज हमने अपना 4700 रुपए के हिसाब से जो लाहौर में सेल किया था फ्लोर का, और इसका जो वजन है उसके वजन से थोड़ा सा कम है क्योंकि ये 52 ग्राम का है, वो 60 ग्राम का माल है। और उसके अलावा ये भी माल हमारे पास मौजूद पड़ा है, ये भी माल देख सकते हैं, ये भी केज का माल है और ये माल जो 61-62 ग्राम का माल है, मोटा माल है, वीआईपी माल है और मजबूत छिलके वाला माल है। मजबूत छिलके से मतलब ये होता है कि जो अंडे का छिलका होता है वो मजबूत होता है, अंडे में टूट वगैरह बहुत कम होती है, ये नई मुर्गी का माल होता है और इसकी जो फ्लावर वगैरह होती है वो भी अच्छी होती है अंडे की। ये जो आज माल हमने अपना जो 5500 रुपए में सेल किया था, ये क्योंकि एक मोटा माल है, वो एक छोटा माल है, इससे तकरीबन वो 59-60 का है, ये 61-62 ग्राम का है और ये 52 ग्राम का है। ये तीनों ग्राम होते हैं। इसमें अंडे में ग्रामों के हिसाब से इसका जो रेट होता है, जौन से ग्राम का माल होगा उसी ग्राम का जो आपको रेट लगेगा। और आज की जो आपकी कमाली में मंडी चल रही थी तकरीबन 5100 5200 यहाँ तक जो आपकी कमाली में मंडी चल रही थी, कमाली से आपको जो माल है वो मिल रहे थे जो 60-61 ग्राम के माल थे। और उसके अलावा जो ये 52 ग्राम के ये जो फ्लोर के माल थे इनकी तकरीबन 4500 यहाँ तक जो इनकी मंडी थी वो चल रही थी और आगे आपको लाहौर में 4700-4800 यहाँ तक जो माल है वो मिल रहे हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो प्रॉफिट होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन इसमें ये साइज में थोड़ी सी कमी होती है, साइज इसका छोटा होता है और ये आगे सेल्स करने के लिए मार्केट में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अगर आपकी सेल है मार्केट में तो फिर ये आप अपना जो माल है वो सप्लाई कर सकते हैं 10-20 रुपए कम करके। वैसे जो आपने आज अपनी जो सेल्समैन है वो ट्रे के हिसाब का रेट बेच रहे हैं, वो तकरीबन जो एक ट्रे है सेल हो रही है मार्केट में 500 रुपए के हिसाब से 6000 की जो पेटी है आपकी जो मार्केट में सेल हो रही है। उसके अलावा जो आपका पंजाब का रेट चल रहा है वो 6300 रुपये आपका पंजाब का रेट चल रहा है और 6000 में जो आपकी सप्लाई है वो दुकानों पे उतरी है, जो सेल्समैन है वो सप्लाई दे रहे हैं 6000 में। तकरीबन 400-500 रुपया जो सेल्समैन को इस टाइम जो बच रहा है, क्योंकि इस टाइम जो अंडे की मंडी है वो अप हो गई है। जिन लोगों ने अपने जो स्टोर माल लगाए थे वो अभी फायदे में, लेकिन कुछ जो ऐसे जिन्होंने स्टोर लगाए थे वो अभी वेट कर रहे हैं कि 6000-6500 यहाँ तक अंडे की मंडी जाए तो हम अपने जो माल है वो सेल कर दें। जब वो अपने माल है वो सेल करेंगे तो उन्हें जो अच्छी प्रॉफिट है वो हो जाएगी और वो अपना अच्छा माल है वो कमाएंगे। और अगर आपने सेल शुरू करनी है तो आप सेल भी शुरू कर सकते हैं, सेल शुरू करके आप अच्छी अपनी जो प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। आप अपनी मार्केटिंग करें, अपनी मार्केट बनाएंगे तो आपको जो अच्छी प्रॉफिट है वो हो जाएगी। आप डेली बेस पे अपनी जो मार्केटिंग करें, अगर आप अपनी डेली बेस पे मार्केट में जाएंगे तो आपका जो एक नाम बनेगा, आपको लोग देखेंगे, आपको जो दुकानदार हो गए वो भी आपको देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि ये जो सेल्समैन है ये हमारे जो मार्केट में डेली बेस पे आ रहा है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपसे माल लेंगे। आपने पहले पहले जब भी काम स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप अपना जो मार्केट में उधार है वो ना करें, आप अपना नगद पे काम करें। अगर आप उधार पे काम करेंगे तो आपको जो नुकसान होगा, लॉस होगा। आप कोशिश करें कि आप अपना जो माल है वो सारा नगद पे अपना जो माल है वो सेल करें। जब आपको काम की समझ आ जाए फिर आप अपना जो काम है वो जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप उधार पे करें या नगद पे करें, आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार वो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन फिलहाल आपने अपना जो काम है, अगर आपने नया स्टार्ट करना है तो आपने अपना जो काम है वो नगद पे स्टार्ट करना है।